ओके, नमस्ते क्लास। सभी आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे भाई। दिवाली के बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है। आई होप सभी की दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी और माँ लक्ष्मी ने आप लोगों की सभी विशेष कंप्लीट भी की होंगी, जो आप लोगों ने विशेष की होंगी, जो आपकी इच्छाएं थी, है ना। और विशेष की माँ लक्ष्मी ने तो आपकी विशेष कंप्लीट की है, बट आपका भी काम है कि आप लोग साथ की साथ में मेहनत भी कीजिए ना। यदि आप लोगों की मेहनत अच्छी होगी तो माँ लक्ष्मी जी अपने आप लोगों के पास आ जाएंगे, है ना। तो मेहनत कीजिए, मन लगा के मेहनत कीजिए, जितनी हो सकती है उतनी मेहनत कीजिए, है ना। इस क्लास में हम लोगों का एडजेक्टिव चला हुआ है। एडजेक्टिव की 2 क्लास हम लोग ले चुके हैं। दोनों क्लासेज में हम लोगों ने क्या किया है, क्लास 1 में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी कि एडजेक्टिव क्या है, कैसे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जाए। उसके बाद हमने एडजेक्टिव की पोजीशन को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एडजेक्टिव का और आर्टिकल का क्या कनेक्शन होगा वो चीजें हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने एडजेक्टिव का एडवर्ब का क्या कनेक्शन होता है वो भी बातें हम लोगों ने पढ़ी। एडजेक्टिव से एडवर्ब हम लोग कैसे बना सकते हैं वो भी बातें हम लोगों ने क्लास 1 में की। एक एक लाइन हम लोगों ने पढ़ी। एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ओपिनियन की बातें की, साइज की बातें की, शेप की बातें की, एज की बातें की, है ना। ये सभी बातें की थी। और जब सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाएंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी, ये सभी बातें हम लोगों ने एडजेक्टिव के क्लास में की थी, है ना। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आया होगा भाई। तो कोशिश कीजिए समझने की भी, मेहनत भी कीजिए आप लोग, तभी जाके कुछ फायदा होगा। अच्छी टीम आप लोगों के साथ में आ चुकी है। यहाँ पे अब जितनी भी फैकल्टी हैं भाई, एक से बढ़ के एक हैं, ठीक है ना। आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी क्लासेज अच्छे से लीजिए। यदि आपका बैंक में जाने का सपना बन ही चुका है, फाइनल एम आप लोगों ने बना लिया है कि हम लोग बैंकिंग में ही जाएंगे, बैंक पीओ बनेंगे, बैंक क्लर्क बनना है या बैंक में कोई भी जॉब हमें लेनी है, तो आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए इस चैनल पे एक एक क्लास लेने की। एक एक क्लास में एक एक लाइन कीमती होगी आप लोगों के लिए। ऐसा मत समझना कि हम लोग ये क्लास नहीं लगाएंगे, वो क्लास नहीं लगाएंगे। देखो हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको 2-2 क्लासेस दें ना। आप भी देखते हो कि इंग्लिश की 2 क्लास में खुद बैंक के लिए लेता हूं, मैम भी आपकी क्लास लेते हैं। मैथ्स की 2 फैकल्टी हैं, जीए की 2 फैकल्टी हैं, रीजनिंग की 2 फैकल्टी हैं। भाई किसी का तो समझ आएगा ना, किसी का तो आप लोगों को समझ आएगा। तो जहां से भी आपको लगता है, इस प्लेटफॉर्म पे जहां भी आपको लगता है कि हमें इस बंदे का समझ आता है, तो कोशिश कीजिए उनकी क्लास कंटिन्यू लगाने की, है ना। एक एक लाइन को समझो, एक एक बात को समझो, एक एक वर्डिंग को पकड़ो, है ना। और माइंड में से ये निकाल दो कि हमें इंग्लिश नहीं सीखनी है, हम इंग्लिश के बिना एग्जाम निकाल लेंगे। ये आप लोगों की गलतफहमी होगी भाई। विदाउट इंग्लिश आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, इतना बिल्कुल फाइनल है। बिना इंग्लिश आप लोग कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। यदि आपको एक अच्छे एग्जाम की नीड है, एक अच्छी पोस्ट की नीड है, एक अच्छी जॉब की नीड है, तो मेहनत कीजिए, मेहनत में विश्वास कीजिए। जो मेहनत आप लोगों ने की है वो कभी भी वेस्ट आप लोगों की नहीं जाएगी, वो काम आएगी। आज नहीं तो कल काम आएगी, है ना। तो कोशिश कीजिए अच्छे से पढ़ने की। जी ओके, जितने स्टूडेंट यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कीजिए, साथ के साथ में लिंक को मैक्सिमम जगह शेयर भी कीजिए आप लोग, तभी जाके पढ़ाने का मजा आएगा। आपकी डिमांड पे बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने स्टार्ट की हैं, बिल्कुल बेस उठाया है। जैसे कि सामने वाले बच्चे 6th क्लास के, है ना, तो ऐसे बेस हम लोगों ने उठाया। जी, अब एडजेक्टिव की 2nd क्लास में हम लोगों ने क्या किया, एडजेक्टिव की 2nd क्लास में हमने टाइप्स को डिफाइन किया। एडजेक्टिव की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स को कैसे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस वहां से बनेंगे, इन्हीं टाइप्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो आज भी हम लोगों का एम क्या है, कुछ टाइप बची हुई हैं तो उन टाइप को कंप्लीट किया जाए, बेस को कंप्लीट किया जाए। आने वाले कल की क्लास में हम लोग एडजेक्टिव के क्वेश्चन से मिलेंगे और जैसे ही एडजेक्टिव कंप्लीट होगा तो जो टॉपिक आपका पहले चला हुआ था, जो इस क्लास में टॉपिक आपका चला हुआ है, उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैंने एक अलग टॉपिक बीच में इसलिए लिया क्योंकि बच्चों की भी डिमांड थी कि बेसिक आप समझाओ, और कुछ दिवाली की वजह से भी हम लोगों ने क्या किया, ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए, एक डेमो क्लास आपको मिल जाए। आने वाले टाइम में यदि कभी भी फाउंडेशन बैच आएगा
तो फाउंडेशन बैच आएगा तो उसके लिए आप लोगों को फायदा हो जाएगा ना। तो टाइप हम लोगों के 3 यहाँ पे हो चुकी हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव हम लोगों ने किया, पोजेसिव एडजेक्टिव हम लोगों ने किया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोगों ने किया। तो नेक्स्ट वन एडजेक्टिव आप लोगों के सामने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे बताओगे कि जो क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं इन क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, कैसे इनको सही किया जा सकता है, उन्हीं के दम पे हम लोग बेस में चलेंगे। तो क्वेश्चन 1, ईच बॉयज हैज बीन working here since 1997। ठीक है, सेकंड यहां पे लिखता हूं मैं, either of these two boys have come। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, each of the student have been working here for 10 hours। उसके बाद either of these girls have completed this work। Number 5, one must complete his duty। neither of you together have come। इसको हम लोग देखो यहां पे लिख देता हूं मैं आइदर। जी, सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखो, ध्यान से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखो और मुझे बताओ कि इन क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक है। जितने स्टूडेंट यहाँ पे लाइव आ चुके हैं भाई, सभी बच्चों को आप लोग क्लास के लिए इन्फॉर्म कीजिए, तभी जाके पढ़ाने का मजा आएगा, है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए। ओके, ठीक है। देखो समझो सबसे पहले इस केस को कैसे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, कैसे यहां पे आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई हम लोग यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं। मैं यहां पे आप लोगों को समझा देता हूं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ईच कैसे यूज होगा, है ना। उसके बाद आइदर का यूज कैसे किया जाएगा,
उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइदर का यूज कैसे होगा। इस टाइप में इन्हीं की बातें की जाएंगी, है ना। देखो सबसे पहले यदि ईच, आइदर और नाइदर की बात की जाए तो ये हमेशा ही होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। तो इनके बाद यदि कोई भी नाउन आप लोग लेते हो, कोई भी वर्ब आप लोग लेते हो, या कोई भी पोजेसिव केस हम लोग लेते हैं, तो इनके बाद आने वाला नाउन, वर्ब एंड पोजेसिव केस ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगा। इतना समझ आ गया। सेकंड केस आप यहां पे समझो। सेकंड केस क्या है? देखो सेकंड केस है भाई, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ईच ऑफ को लेके, ईच ऑफ को लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे क्वेश्चन बनेगा आइदर ऑफ, ठीक है, आइदर ऑफ, या आपके सामने क्वेश्चन आएगा नाइदर ऑफ। समझ गए? यदि यहां से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, ईच ऑफ का मतलब होता है ज्यादा में से एक, ज्यादा में से एक, ईच ऑफ। नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। आइदर ऑफ का जो मतलब होगा वो होगा दो में से कोई भी एक। समझ आ गया? मतलब ध्यान से समझो, बेस को समझो कि जब ज्यादा में से एक की बात की जाए तो हम बोलते हैं ईच ऑफ, जब दो में से एक की बात की जाए तो हम लोग बोलते हैं आइदर ऑफ, जब बोला जाए दो में से एक भी नहीं तो हम बोलते हैं नाइदर ऑफ। अब आइडिया लगाओ, आप लोग खुद ही आइडिया लगाओ कि ईच ऑफ के बाद यदि ईच ऑफ आपको मिलता है तो ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसे होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा। ये आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बता दो कि इनके बाद जो नाउन आएगा, नाउन कैसा होगा, है ना। तो समझ गए होंगे भाई, जो बच्चे यहां पे आज के सभी समझ गए होंगे। देखो मैंने अभी बताया कि ईच ऑफ का मतलब क्या है। ईच ऑफ का मतलब है ज्यादा में से एक, आइदर ऑफ का मतलब है दो में से एक, नाइदर ऑफ का मतलब दो में से एक भी नहीं। मतलब समझ आ गया नहीं भाई? जब यहां पे ज्यादा होंगे तभी तो उनमें से एक निकलेगा। अब मैंने आपको कहा कि मुझे एक बोतल में से एक बोतल दे दो, मैंने आप लोगों से बातें की कि मुझे एक मोबाइल में से एक मोबाइल चाहिए, क्या पॉसिबल है भाई? एक में से एक तो यही है कि इसको तोड़ के बना दो, लेकिन तब भी तो हो जाएंगे, है ना, सत्यानाश हो जाएगा मोबाइल का। एक में से एक क्या दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। इसका मतलब है जब एक से ज्यादा होंगे, जब एक से ज्यादा होंगे तभी हम लोग एक को निकालेंगे। मैंने कहा मुझे एक बच्चे में से एक बच्चा चाहिए, महासत्यानाश, है ना। आप कहोगे कि इंग्लिश वाले को क्या हो गया कि एक बच्चे में से एक बच्चा चाहिए, है ना। तो एक में से एक पॉसिबल नहीं है भाई, हम लोग दो में से एक को निकाल सकते हैं। एक में से एक निकालना तो बदतमीजी हो जाएगी, है ना। तो एक में से एक नहीं निकलेगा, दो में से एक निकल सकता है ना। समझ आ गया क्या कि जब यहां पे नाउन दो से ज्यादा होंगे तभी तो हम लोग एक को लगाएंगे। यानी कि नाउन आप लोग समझ गए कि नाउन कौन से फॉर्म में होगा। नाउन यहां पे यूज किया जाएगा प्लूरल फॉर्म में, है ना। अब बात आ गई भाई, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद जो यहां पे वर्ब आएगा वो कैसा होगा। ध्यान से देखो, इनके बाद जो यहां पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? इंग्लिश वाले ऐसा क्यों किया? आप नाउन को तो आप लोगों ने ले लिया इस फॉर्म में, बट वर्ब को यहां पे सिंगुलर फॉर्म में क्यों लिया भाई? ये बातें आपको मैं बहुत ज्यादा बार बता चुका हूं, मैंने टाइम्स हम लोगों ने ऐसे बातें की हैं। क्या कि यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे ऑफ आ चुका है ना। यहां पे क्या आ चुका है? यहां पे ऑफ आ चुका है। देखो यहां पे ऑफ आपको मिल चुका है, और ऑफ के बाद आने वाला नाउन बन चुका है ऑब्जेक्टिव केस। ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो बन चुका है ऑब्जेक्टिव केस। यदि नाउन ऑब्जेक्टिव केस बन चुका है तो कनेक्शन हेल्पिंग वर्ब का किसके साथ में होगा? कनेक्शन होगा ईच के साथ, आइदर के साथ, इनके साथ, यही होगा ना। अब यही बातें हम लोगों ने यहां पे की है। देखो यहां पे ध्यान से समझो
कि इनके बाद यदि कोई भी नाउन लेते हो, कोई भी वर्ब लेते हो या कोई भी पॉजेसिव केस लेते हो भाई, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगा, है ना। यही बात है कि हम लोगों ने अब यहां पे देखो ये नाउन तो बन चुका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का एंड वर्ब का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव केस का एंड वर्ब का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ये बातें आप लोगों को समझनी है, यही बातें आप लोगों को सीखनी है ना, समझ गए। अब यहां पे देखो, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर फॉर्म में। अब बात की जाए, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि यहां पे जो पोजेसिव केस आएगा, पोजेसिव केस कैसा होगा, तो भाई जब वर्ब ही सिंगुलर फॉर्म में है तो पोजेसिव केस भी कैसा आएगा, पोजेसिव केस भी आपका सिंगुलर फॉर्म में आएगा। यही चीजें आप लोगों को यहां पे याद रखनी है, इन्हीं के दम पे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। आई होप आप लोगों को सभी बातें समझ आई होंगी। यदि नहीं आया भाई, कोई भी केस आपको समझ नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि हम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया है, तो आप लोग पूछ सकते हो। जितने बच्चे यहां पे आ चुके हैं बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कीजिए साथ के साथ में, है ना। हाँ ठीक है, ओके चलें क्वेश्चन 1 पे चलें। तो क्वेश्चन 1 पे हम लोग चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ईच बॉयज हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1997, है ना। अब आप लोग यहां पे देखो, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या कि ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद जो नाउन आएगा या कोई भी वर्ब आएगी या कोई भी पॉजेसिव केस आएगा वो हमेशा ही होगा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने बॉयज की बातें की, बॉयज कहना तो गलत हुआ, है ना। यहां पे किसका यूज होगा, बॉय का यूज होगा, ईच बॉय, फाइनल है। वर्ब यहां पे हैज गिवन है, बिल्कुल सही है। वर्ब यहां पे हैज गिवन है, बिल्कुल सही है। यहां पे हैज बीन वर्किंग गिवन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों आया, क्योंकि सिंस के बाद टाइमिंग गिवन है। सिंस के बाद यहां पे हमें क्या मिल गया, सिंस के बाद हमें यहां पे टाइमिंग मिल गया, फाइनल है। तो ये आपका यहां पे कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे क्या गिवन है, यहां पे लिखा हुआ है आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, यानी कि दो बॉयज की बातें, यहां पे टू बॉयज की बातें हैं। अब दोनों में से एक, बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है ना। अब कुछ बच्चे क्या मानेंगे कि यहां पे टू क्यों लिखा, इसका तो सिंपल सी बात है कि ये दो के लिए यूज होता है। भाई यहां पे टू आएगा, है ना, ये नहीं भाई आएगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे दो बंदों की बातें हैं ना, दो बॉयज की बातें हैं। उसके बाद यहां पे चेक किया जाए, यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैव गिवन है महासत्यानाश, है ना, समझ गए ना। ये तो महासत्यानाश है, तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि हैव का जो कनेक्शन होगा सीधा आइदर के साथ में होगा, और इसके बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। ऐसा क्यों हुआ, अभी अभी बातें समझाई कि ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस बन चुका है। यदि ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव केस बन चुका है तो इसका वर्ब का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, समझ गए। ओके, आप लोगों में तो नहीं कोई आज भी, हाँ ऐसा मत बोलना कि हम लोग इंडियन हैं कि हम इंग्लिश क्यों पढ़े, है ना। देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो बातें सही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हो सकता है ज्यादा में से एक स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक यहां पे नहीं है। अब ईच के लिए यहां पे हैव लगा दिया, बिल्कुल गलत होगा। यहां पे अगेन महासत्यानाश, है ना, तो इसका मतलब यहां पे हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज का यूज होगा, फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां पे ठीक है आइदर ऑफ, मतलब दो में से कोई भी एक, बट यहां पे दो तो नहीं है, यहाँ पे तो एक ही बात है ना। और देज के बाद नाउन कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे गर्ल्स होगा, पहली मिस्टेक। सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हैव गिवन है, हैव नहीं आ सकता, यहाँ पे यूज किसका होगा, हैज का होगा। हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म यहाँ पे गिवन है, बाकी यहाँ पे आगे नाउन गिवन है, बिल्कुल सही है ना। समझ आया है वो, आया नहीं आया हुआ है, समझ आया हुआ है, ठीक है। देखो
चलो अब बच गए हम लोगों के क्वेश्चन कौन से, देखो अब क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 आप लोगों के सामने है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन 5 में 1 गिवन है ना, ये बातें आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो समझ लो भाई। यदि कभी भी 1 को यूज किया जाएगा एज ए सब्जेक्ट, यदि 1 को यूज किया जाएगा, नॉट 1 ऑफ, ओनली 1। जब 1 को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो 1 के बाद जो इसका पोजेसिव केस होगा, 1 का जो पोजेसिव केस होगा वो हम लोग क्या लेंगे, यहां पे वंश को लेंगे। यहां पे क्या लेंगे, यहां पे वंश को लेंगे। ये बातें समझ आ गई। यदि 1 का कभी भी रिफ्लेक्सिव केस आप लोगों से पूछा जाता है, कभी भी आप लोगों के एग्जाम में रिफ्लेक्सिव पे क्वेश्चन आएगा, तो 1 का रिफ्लेक्सिव केस होता है वन सेल्फ। ओके, फाइनल है। अब इस क्वेश्चन में देखो कि 1 यहां पे सब्जेक्ट है, 1 ऑफ नहीं देखना है, ओनली 1। 1 को जब एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए तो इसका पॉजिटिव केस हम लोग हमेशा वंस लेंगे। एग्जाम क्या देगा, एग्जाम आप लोगों को यहां पे या तो हिज देगा या एग्जाम यहां पे आपको हर देगा। हो सकता है यहां पे इट का यूज किया जाए, यह भी हो सकता है कि यहां पे योर का यूज किया जाए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहां पे 1 गिवन है, 1 के बाद मोडाल गिवन है, मोडाल के बाद V1 आएगा, बिल्कुल सही है। यहां पे V1 आपको मिल चुका है। अब यहां पे हिज गिवन है। आप लोग सभी जानते हो कि 1 यदि सब्जेक्ट होगा तो हम कभी भी हिज को नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा वंश को लेते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन 5 आप लोगों का बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 पे। आप क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन 6 को जो बच्चा बना देगा भाई, तो मान के चलो उस बच्चे में कुछ तो है ना। अब यदि मान लो मैं यहां पे ऐसे ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूं, देखो यहां पे ऑप्शन मैंने डाल दिए हैं। अब आप लोग बताओ कि यहां पे क्या मिस्टेक हो सकती है। ओके, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। सभी बच्चों का जवाब मुझे यहां पे मिलना चाहिए। ज्यादा कमेंट पे ध्यान मैंने नहीं दिया भाई, देंगे भी नहीं आज तो, है ना। बेसिक में कौन कमेंट देखता है। अच्छा, आप लोग सभी बताओ क्या आप लोगों को समझ आया हुआ, ये सभी बातें समझ आ चुकी हैं जी। देखो देखो, यदि आप लोग यहां पे चाहते हो, ठीक है, मैं यहां पे ना ऑफ लगा देता हूं, ठीक है, आपकी बातें यहां पे ऑफ ले लेता हूं मैं, आइदर ऑफ यू, ठीक है। अब सही है, अब बताओ। देखो अब ठीक है आपकी बातें भाई, यू का मतलब यहां पे 2 हो सकते हैं, ये तो बात मैंने मान ली। यू का मतलब यहां पे 2 हो सकते हैं, क्योंकि 1 के लिए भी यू आता है, 2 के लिए भी यू आता है, 2 से ज्यादा के लिए भी यू आता है ना। इसका मतलब ये तो बातें सही हैं। अब ध्यान से समझो। अब ठीक है, 2 में से 1 बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक यहां तक नहीं है। बट हमने इसकी यहां पे क्या नीड हुई, हमें इसकी क्या नीड यहां पे हुई, ये आप लोग मुझे बताओ। इसकी हमें यहां पे क्या नीड है। अब 2 में से 1, उसके बाद यहां पे बोल दिया टुगेदर, मतलब एक साथ में। जब अकेला ही बंदा है तो एक साथ में हम लोग क्यों लेंगे, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे गड़बड़ हो गई। यदि हम इसको हटा देते हैं तो यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव नहीं आ सकता, यहां पे है जाएगा। यहां पे हैव नहीं हो सकता, यहां पे है जाएगा, है ना। तो इस केस को भी आप लोग समझो। यदि बैंकिंग एग्जाम में कभी भी आपके आईबीपीएस, पीओ एंड क्लर्क में भाई, यदि आइदर ऑफ प्लस आपको मिल जाता है टुगेदर, तो इनका एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है कि इन दोनों को रिप्लेस किया जाए बोथ ऑफ के साथ, इन दोनों को बदल दिया जाए बोथ ऑफ में, यही सॉल्यूशन है। अब यहां पे आपके सामने जो ऑप्शन 1 हम लोगों ने लिया है, ये वाला जो ऑप्शन 1 हम लोगों ने लिया है, देखो ऑप्शन 1 जो आपके सामने, मैंने क्या किया, इस ऑप्शन कंप्लीट, इस ऑप्शन की जगह मैं यहां पे ले लेता हूं बोथ ऑफ, बोथ ऑफ। यहां पे सब्जेक्ट क्या यू है, तो बोथ ऑफ यू, है ना। बोथ ऑफ यू हैव कंप्लीटेड या हैव कम,
समझ गए? तो ये इसका फाइनली जवाब होगा। देखो जो कंक्लूजन यहां पे निकल के आया, यहां पे जो बातें सीखने की है, जो हमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? केस नंबर 1 तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यदि कभी भी ईच आपको मिलता है, या कभी भी आइदर आपको मिलता है, या कभी भी बातें की जाए नाइदर की, तो इनके बाद चाहे कोई भी नाउन आए, या इनके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आए, या इनके बाद हम कोई भी पॉजेसिव केस को लें, तो तीनों यहां पे क्या होंगे? तीनों ही हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ये तो केस 1 है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस भाई यहां पे है, यदि आपको मान लिया यहां पे मिलता है ईच ऑफ, या आपको यहां पे मिलेगा आइदर ऑफ, या हमें यहां पे मिलेगा नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ। नन ऑफ में काउंटेबल अनकाउंटेबल को चेक कर लेना। देखो केस 1 क्या है कि इनके बाद यहां पे नाउन आपको मिलेगा, या इनके बाद हो सकता है कोई भी प्रोनाउन की बात की जाए। ओके, देखो या तो नाउन आएगा या कोई भी प्रोनाउन आएगा, उसके बाद आपको मिलेगी वर्ब, और इसके बाद हो सकता है डाल दिया जाए पॉजेसिव केस। ठीक है, तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा ही यूज किया जाएगा कौन से फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा यूज की जाएगी सिंगुलर फॉर्म में। पॉजेसिव केस भी जो होगा वो भी हम लोग लेंगे कौन से फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब बातें आ गई यहां पे 1 की। यदि सब्जेक्ट 1 होता है तो 1 का पॉजेसिव केस हम लोग क्या लेते हैं? वंस लेते हैं, कभी भी हिज नहीं लेंगे। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बस यही इस टाइप में सबसे मेन था। आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, यदि कुछ समझ नहीं आया भाई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या समझ आप लोगों को नहीं आया है, कौन सा केस आप लोगों को समझ नहीं आया है, या कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया है ना। तो मेहनत कीजिए, एक एक चीज को समझते हुए चले। अब ये बिल्कुल बेसिक है, इससे बेस में हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इससे बेस में क्या जाएंगे भाई। अब देखना, जैसे ही आप लोग एडजेक्टिव के क्वेश्चंस पे चलोगे आपको एक मजा भी आएगा। हाँ यार, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये चीजें हम लोगों को आती हैं, ये चीजें आप लोगों को बताई गई है ना। अब जब एक बंदे ने आपको बेस दे दिया, यदि वही बंदा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आएगा तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा भी आएगा, आपको क्वेश्चंस लगाने में मजा भी आएगा ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन चीजों को सीखने के लिए टाइम लगता है। ये तो आप मान के चलो कि आप लोगों के लिए एक डेमो क्लास हो जाएगी। एक डेमो क्लास के लिए एक टॉपिक आपके सामने आ चुका है कि ये बंदा किस टाइप से आपको पढ़ाने वाला है, कैसे समझाने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देने वाला है। एक डेमो क्लास आपके लिए हो जाएगी। जब भी हम लोगों का कोई फाउंडेशन बैच आएगा, कोई भी मेन बैच आएगा, तो आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को डेमो मिल चुकी है। ठीक है ना जी, ओके। देखो उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में 5 में क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब जो एडजेक्टिव विशेषता को बताएंगे, है ना। किसी वस्तु की क्वालिटी बताएंगे, किसी भी थिंग की क्वालिटी बताएंगे, किसी भी पर्सन की क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसी भी पर्सन या थिंग की क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। समझ गए? ये चीजें हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस, है ना। अब क्वालिटी में देखो, मैं आपको सीधी सीधी बातें बता देता हूं। क्वालिटी में यूज हो सकता है किसी भी इंसान का कोई भी ओपिनियन। ओपिनियन हम लोग ले सकते हैं क्वालिटी में, क्योंकि ओपिनियन में क्या आएगा? अब मान लिया कि मैंने किसी भी
मान लिया मैंने इस पेन को ही देख लिया, मैंने पेन को देखते ही बोला कि ये पेन अच्छा है, तो माइंड में क्या बन गई, माइंड में एक इमेज बन गई कि पेन अच्छा, पेन की क्वालिटी आप लोगों के सामने आ गया। मैंने किसी भी स्टूडेंट को देखा, मैंने देखते बोला कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। मैंने किसी भी बच्चे को देखा, मैंने बच्चे को देखते बोला यार कितना क्यूट है। मैंने क्या किया, मैंने किसी भी थिंग को देखा, मैंने कहा लाजवाब है। तो मतलब ये किसी भी इंसान के ओपिनियन होते हैं, किसी भी इंसान के मत होते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब ओपिनियन काउंट हो सकता है क्वालिटी में, यानी कि ओपिनियन में कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, जैसे कि गुड, या किसी भी थिंग को देख के हम लोग बोल देते हैं बैड, या कभी कभी हम लोग बोल देते हैं अगली, या मैंने अभी अभी बातें की इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के बाद हम लोग कभी कभी बोल देते हैं किसी भी लड़की को ब्यूटीफुल, है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं, ये सभी एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के हैं। उसके बाद यदि बात की जाए यहां पे साइज की, साइज की यदि हम लोग बात करें भाई, साइज भी तो क्वालिटी बताएगा। यदि मान लो किसी भी थिंग को देखते मैंने बोला ये साइज में टाइनी है ना, मतलब स्मॉल है, या यहां पे मैंने लिखा स्मॉल, या हम लोग बोलते हैं लॉन्ग इन साइज, है ना। तो ये सब भी क्या है, क्वालिटी तो बताएंगे भाई, है ना। ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। यदि बात की जाए हम लोग यहां पे ले लें शेप, शेप भी क्या होती है, शेप भी वैसे देखा जाए क्वालिटी होती है ना। शेप में हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल जितनी भी शेप होती हैं, लाइक रेक्टेंगुलर, है ना, या आप लोग सर्कुलर बोल सकते हो, सर्कुलर, या जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था हार्ट शेप, ठीक है। ये सब क्या है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बताएंगे। एज भी आ सकती है, कोई थिंग ओल्ड है, कोई थिंग न्यू है ना, ब्लैक है, वाइट है, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले यदि कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि आर्टिकल कौन सा आएगा, यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले पूछा जाए कि आर्टिकल कौन सा आएगा, तो आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हैं कि किसी भी क्वालिटी के आगे आर्टिकल ए एंड एन का यूज होगा, किसी भी क्वालिटी के आगे आर्टिकल ए एंड एन का यूज होगा। ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। यदि समझ आ गई है भाई, तो आप जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि हमें समझ आ चुका है। और जिस भी बच्चे का यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि हमें समझ नहीं आया, हमें यहाँ पे ये बातें समझ नहीं आई है। ओके, अभी अभी दिवाली मना के हटे हो आप लोग, है ना। तो दिवाली पे क्या क्या एंजॉय आप लोगों ने किया, आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्या एंजॉय आप लोगों ने किया, कैसी कैसी मौज मस्ती की, लक्ष्मी पूजन भी किया या नहीं किया, या सिंपल मौज मस्ती में ध्यान दिया, है ना जी। हाँ, ये भी बताएं कि कितने बच्चों ने मेहनत भी की, है ना, क्योंकि असली पूजन, असली पूजा एक बच्चों के लिए भाई मेहनत होती है ना। तो मेहनत किस किस बच्चे ने की है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं। यहां पे हम लोगों ने बातें की एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो हम अभी चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब नेम से ही समझ आ गया कि यहां पे बातें चलने वाली हैं क्वांटिटी की, है ना। यहां पे हम लोग क्वांटिटी को बताने वाले हैं। और शायद आप लोगों के सभी के माइंड में आ चुका है कि यदि क्वांटिटी की बातें की गई हैं भाई, तो क्वांटिटी तो हमेशा ही अनकाउंटेबल होती है। क्वांटिटी हमेशा ही अनकाउंटेबल होती है। अब देखो आप लोग, यहां पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा आई बॉट मैनी के बाद कुछ भी लिख सकते हो, मैनी टॉयज एंड मिल्क।
चलो यहाँ पे मिल्क के साथ ना टॉयज अच्छा नहीं लगेगा ना, इसको बदल देते हैं। मैंने के बाद यहाँ पे ऑरेंज ले लेते हैं, बिल्कुल सही है। मिल्क, उसके बाद यहाँ पे लिख लो लास्ट नाइट। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं क्वांटिटी पे, कि क्वांटिटी को कैसे यहां पे एक्सप्लेन किया जाए। मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी को हमेशा रखा जाएगा अनकाउंटेबल केस में, ये हमेशा ही अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहां पे आप लोगों के सामने लिख देता हूं, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ जाएगा इनफ, एक ऐसा वर्ड जो बैंकिंग का बाप है, जो बैंकिंग में हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है ना। इनफ का यूज कैसे होगा, इनफ का क्या फंक्शन है, इनफ से कैसे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा इनफ। इनफ के बाद हम लोग ले लेते हैं यहां पे लिटिल को, उसके बाद यहां पे आ जाता है मच, मच के बाद हम लोग यहां पे ले सकते हैं सम को, है ना। नो भी ले सकते हो, नो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में होता है। सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है ना। तो ये सभी एडजेक्टिव जो होंगे ये काउंट होते हैं क्वांटिटी में, और कुछ यहां पे आपके नंबर यानी कि संख्या के लिए भी यूज होते हैं ना। अब देखो इनफ, लिटिल, मच, सम, ये सभी क्या है, सभी आप लोगों के एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे, है ना। अब जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है आई बोट मैनी। मैनी के बाद यहां पे सबसे पहले चेक कीजिए क्या काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल है। मैनी के बाद यहां पे काउंटेबल नाउन है, यदि काउंटेबल है तो इसका मतलब मैनी यहां पे काउंटेबल है। बट आगे जाओ आप लोग, आगे यहां पे देखोगे एंड के बाद, एंड के बाद यहां पे मिल्क गिवन है, एंड के बाद यहां पे मिल्क गिवन है। मिल्क अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल नहीं होता है। जितने भी लिक्विड होते हैं सभी हम लोग क्या है, सभी अनकाउंटेबल में लेके चलते हैं, कभी भी हम लोग काउंटेबल में लेके नहीं चलते हैं। ये बातें तो सभी को पता होंगी, है ना, कि हमेशा ही क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होगा तो हम लोग यहाँ पे मैनी तो नहीं लगा सकते, है ना, मैनी यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिल्क के आगे आप लोगों को लगाना पड़ेगा मच। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मैनी कहां पे आएगा, मच कहां पे आएगा, लिटिल का यूज कहां पे होगा, और लिटिल का यूज कहां पे होगा, द लिटिल का यूज कैसे होगा, है ना, सम कहां पे आएगा, एनी कहां पे आएगा, इनफ का यूज कैसे होता है, इनफ एक एडवर्ब है, इनफ एक एडजेक्टिव है, तो दोनों का यूज कैसे होगा। भाई यही बातें आप लोगों को इस टाइप में समझनी है, यही मेन एम हम लोगों का है। अब आपका ये मान के चलो कि जो एग्जाम लेवल की बातें हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके सामने अब केस निकल के आ चुके हैं। समझ गए। तो यही बातें आप लोगों को सीखनी है। आपको समझ आ गया कि क्वांटिटी में ऐसे एडजेक्टिव आएंगे जो अनकाउंटेबल होंगे। यदि अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के बाद नाउन को भी चेक किया जाए, नाउन भी कैसा होगा, नाउन भी अनकाउंटेबल होगा। यही बातें आप लोगों को समझनी है। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गई होंगी। यदि आपको लगता है हमें समझ नहीं आया भाई, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या बातें आप लोगों को समझ नहीं आई। अब आने वाली क्लास में हम लोगों के सामने क्वेश्चन बचे हैं। चलो एक टाइप में यहाँ पे चलो बता ही देता हूं आपको। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हिंदी में बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। देखो यहां पे बातें की जाएंगी सभी संख्याओं की, मतलब यहां पे जो एडजेक्टिव यूज होगा भाई वो क्या होगा, एडजेक्टिव काउंटेबल होगा। यहां पे जो एडजेक्टिव होगा ये एडजेक्टिव कैसा होगा, ये एडजेक्टिव आपका काउंटेबल होगा। केस वन फाइनल, इतना फाइनल है ना। अब काउंटेबल होगा तो मतलब साफ है कि यहां पे हम लोग किसी भी नंबर की बातें करने वाले हैं। नंबर ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन की संख्या की बातें हम लोग यहां पे बताने वाले हैं। कैसे, एग्जाम्पल कितने भी ले सकते हो आप लोग, जितने आपको याद हो उतने लिख लो। 1 के बाद यहां पे 2 ले लेते हैं। कभी कभी हम लोग यहां पे फर्स्ट बोलते हैं, 2 को हम लोग बोल देते हैं सेकंड बोल देते हैं, है ना। अभी अभी आप लोग सभी सिंगल हो,
जैसे ही जॉब लग जाएगी तो डबल हो जाओगे, कुछ टाइम बाद आप लोग समझ ही गए कि 2 से कितने हो जाओगे, है ना। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये सभी काउंटिंग को दिखाएंगे, है ना। अब इसके बाद यदि मैनी की बात किया जाए तो मैनी भी यूज होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। सम को भी यूज किया जा सकता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, क्योंकि ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल के लिए भी होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी होता है, समझ गए। उसके बाद मैनी के बाद सम के बाद यहां पे सेवरल भी ले सकते हो। तो ये सभी ऐसे एडजेक्टिव हैं जो आपके संख्या के लिए यूज होते हैं। एक हम लोग यहाँ पे फ्यू भी ले सकते हैं, फ्यू को भला कौन भूल सकता है, ये फ्यू ने तो बच्चों की जान भी निकाल दी, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आके टपक जाता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल को लेके, है ना। अब ध्यान से देखो, यदि आप लोग बिल्कुल दिमाग लगा के देखोगे ना तो एक बात यहां पे आपको समझ आएगी। क्या बातें समझ आएंगी? देखो यहां पे 1 2 फर्स्ट सेकंड सिंगल डबल की जब बातें की जाएं तो हमें समझ आ जाता है कि यहां पे फिक्स काउंटिंग की बातें हैं। 1 2 3 5 फर्स्ट सेकंड, सिंगल का मतलब भी एक, फर्स्ट का मतलब भी एक, और यहां पे 1 का मतलब भी एक। ये तो हमें समझ आ गया कि सभी डेफिनेट है। बट यदि हम लोग यहां पे फ्यू, मैनी, सम, सेवरल को लेते हैं तो यहां पे डेफिनेट नहीं है। मैनी में पता नहीं कितनी बातें हैं, कितने बंदों की बातें, कितने इंसानों की बातें, कितनी थिंग्स की बातें हैं, यानी कि हम लोग नहीं बोल सकते कि फिक्स नहीं है। फिक्स मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम लोगों ने लिया भाई, इसको अगेन क्लासिफाई किया जाएगा, किसमें? अगेन क्लासिफाई किया जाएगा क्या? एक तो होगा डेफिनेट, एक तो होगा डेफिनेट, डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, और एक बन जाएगा इंडेफिनेट, इंडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। यही होगा, हाँ या ना? बिल्कुल फाइनल है। अब डेफिनेट में कौन कौन से आएंगे? डेफिनेट में यूज होंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, जैसे कि यहां पे हम लोगों ने 1 लिया या 2 हम लोगों ने लिया, सिंगल की बात की जाए या फर्स्ट की बात की जाए, है ना। ये सब क्या है? ये सब डेफिनेट है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कितने बंदों की, कितने थिंग्स की बातें चली हैं। इनडेफिनेट में हम लोग नहीं बता पाएंगे किसकी बातें चली हैं, लाइक मैनी, उसके बाद यहां पे सम, फ्यू, ये सब क्या है? ये सब इनडेफिनेट है, समझ गए। अब आप ध्यान से देखोगे ना, इतना समझ आ गया ना, तो 1 सेकंड का टाइम निकाल के पहले आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लेना भाई। इसके बाद कुछ बातें आप लोगों को मैं बता देता हूं, या इस टॉपिक को हम लोग आने वाली क्लास में ले लेते हैं। तो आने वाली क्लासेज में कुछ बच गया है इसका भी, ठीक है। जैसे आगे बात की जाए डेफिनेट, डेफिनेट नंबर को अगेन क्या है? क्लासिफाई किया जाएगा। एक होता है ऑर्डिनल, और एक बनेगा क्या? एक बनेगा कार्डिनल, और एक हम लोग लेते हैं किसमें? मल्टीप्लिकेटिव में, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या आएगा? यहां पे बातें की जाएंगी रैंक बताने की, या हम लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन की बातें यहां पे बातें की जाएंगी। कार्डिनल में काउंटिंग की बातें चलेंगी, 1 2 3 5 9 10, और यहां पे मल्टीपल की बातें चलेंगी, है ना। मल्टीपल में जैसे कि यहां पे आप लोगों ने लिया सिंगल, सिंगल के बाद यहां पे यूज होगा डबल का। काउंटिंग में बातें चलेंगे 1, 1 के बाद यहां पे आएगा 2, 2 के बाद आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, यहां पे 99 95 90 कुछ भी। और पोजीशन बताने के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं फर्स्ट, नहीं तो बोलते हैं सेकंड, है ना, और नहीं तो बोलते हैं थर्ड। ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जाम में? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा कि एक ही सेंटेंस में ऑर्डिनल भी गिवन है, उसी सेंटेंस में कार्डिनल भी गिवन है, उसी सेंटेंस में मल्टीप्लिकेटिव भी गिवन है। यदि तीनों एक ही सेंटेंस में गिवन है तो इनकी पोजीशन क्या होगी? सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऑर्डिनल को,
उसके बाद हम लोग लेते हैं कार्डिनल को, उसके बाद हम लोग लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव को। ये चीजें आप लोगों ने समझनी है, इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पहले ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद कार्डिनल आएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आएगा। और एक चीज और आप लोग यहां पे याद रखो कि यदि मान लो कभी भी हमें आर्टिकल की नीड होती है तो ऑर्डिनल के आगे आर्टिकल दा का यूज होगा। इन बातों को आप लोगों को समझना है कि ऑर्डिनल के आगे हमेशा आर्टिकल दा आएगा। समझ गए? फाइनल है, इतना समझ आ चुका है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं क्लास को। आने वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे एडजेक्टिव के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, है ना। यूजेज क्या होंगे एडजेक्टिव के, सभी यूजेज की यहां पे बात की जाएगी। कैसे आपके एग्जाम में एडजेक्टिव को यूज किया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए हैं, सभी क्वेश्चन सब लोग लेके आएंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, सभी जो चीजें हम लोगों की बच गई हैं, जो भी यूजेज आपके बच गए हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सभी यूजेज को क्या किया जाएगा, सभी यूजेज को कंप्लीट किया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यदि आप ऐसी ही क्लासेस चाहते हो, बिल्कुल बेसिक क्लासेस चाहते हो भाई, बिल्कुल जैसे मैंने खुद अपने हाथों से बिल्कुल एक पेन के साथ लिख के टॉपिक को हम लोगों ने क्या अभी तक टाइप तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जितना भी कंप्लीट किया है, यदि आपको अच्छे से समझ आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि हमें ऐसी ही क्लासेस चाहिए, बिल्कुल बेस से हमें क्लासेस चाहिए। यदि इतना समझ आ चुका है भाई तो हम लोग बाकी जो बचा है वो आने वाली क्लास में लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेहनत कीजिए, मेहनत पे विश्वास कीजिए, फालतू की बातों पे ध्यान मत दीजिए। कोई भी क्लास यदि आप लोग लेते हो तो उस क्लास का एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए कीमती होता है, चाहे वो क्लास किसी की भी हो, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, या आपके जीए सेक्शन की क्लास हो, या आपके इंग्लिश की क्लास हो, या वोकैब सेक्शन की क्लास हो, या द हिंदू की क्लास हो, या कोई भी सेक्शन हो। तो यदि आप लोगों ने यहाँ पे 1 घंटा हमें दिया है तो उस 1 घंटे को अच्छे से यूज कीजिए। एक एक बात सुनिए बंदे की, एक एक बात को अच्छे से समझे। यदि आप चाहते हो कि कम टाइम में हम एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2-2 फैकल्टी हैं, तो हो सकता है यदि आपके पास टाइम है, यदि हो सकता है तो आप 2